अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाहरी शरीयत किताब से आज इंशाअल्लाह उन वजूहात का बयान हम समाअत करेंगे जिनसे रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, कहती है कि हमज़ा बिन अस्लमी बहुत रोज़ा रखा करते थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि सफ़र में रोज़ा रखूं। इरशाद फरमाया, चाहो रखो या चाहो ना रखो। सफ़र में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, रुख्सत है, मगर बाद में सफ़र ख़त्म होने के बाद जब आप वापस आ जाएं उस वक्त फिर रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी। सही मुस्लिम अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि 16वें रमज़ान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जिहाद में गए। हम में बाज़ ने रोज़ा रखा, बाज़ ने ना रखा। तो ना रोज़ेदारों ने गैर रोज़ेदारों पर ऐब लगाया और ना उन्होंने उन पर, मतलब जिहाद में भी जो लोग गए हुए थे उसमें भी रोज़ा न रखने की इजाज़त है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक समाअत फरमाएं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज माफ़ फरमा दी, यानी 4 रकत वाली 2 पढ़ेगा, और मुसाफिर और दूध पीने वाली और हामिला से रोज़ा माफ़ फरमा दिया कि उनको इजाज़त है कि वो उस वक्त ना रखें, बाद में वो मिक़दार पूरी करे। मुसाफिर, हामिला औरत या दूध पिलाने वाली औरत माँ, वो रोज़ा छोड़ सकती है मगर बाद में उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। अब मसाइल समाअत फरमाए। सफ़र व हमल और बच्चे को दूध पिलाना, मर्ज़ और बुढ़ापा और खौफ व हलाक व इकराह नुकसान अक्ल और जिहाद, ये सब रोज़ा ना रखने के लिए उज़्र हैं। इन वजूह से अगर कोई रोज़ा ना रखे तो गुनहगार नहीं। यानी जो वजूहात बयान की गई है कि आदमी सफ़र में है और सफ़र की जो शरई इस्तिलाह मौजूद है वही मुसाफिर है, तो मुसाफिर और इसी तरह हमल वाली, बच्चे को दूध पिलाने वाली, या कोई मर्ज़, ऐसा मर्ज़ है या बुढ़ापा या कोई खौफ, हलाक इकरा, तो ये तमाम जो उज़्र हैं इसमें रोज़ा न रखने की इजाज़त। अगर कोई ना रखे तो गुनहगार नहीं होगा मगर बाद में रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी। सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, यानी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहाँ तक 3 दिन की मसाफत हो, अगरचे वो सफ़र किसी नाजायज़ काम के लिए हो। यानी सफ़र से मुराद शरई सफ़र होना चाहिए, मतलब जो मसाफत है कम से कम 3 दिन की मसाफत होनी चाहिए, यानी 92-93 किलोमीटर के ऊपर होना चाहिए। और अगर वैसा सफ़र कर रहे हैं तब फिर रुख्सत है, मतलब रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी क़ज़ा करे। मुसाफिर ने ज़हव कुबरा से पेशतर इक़ामत की नीयत की और अभी कुछ खाया नहीं तो रोज़े की नीयत कर लेना वाजिब है। मुसाफिर था, सफ़र से आया, ज़हव कुबरा से पहले पहुँच गया और अभी कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो रोज़े की नीयत उस वक्त उसको ऊपर कर लेना वाजिब है। हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर जान या बच्चे का सही अंदेशा हो तो इजाज़त है कि उस वक्त रोज़ा ना रखे। हमल वाली या दूध पिलाने वाली, उन लोगों को ये अंदेशा है कि मतलब रोज़ा रखेंगे तो हमल ज़ाय हो जाएगा या दूध पिलाने में मतलब उतना नहीं होगा बच्चे को जो पूरा कर सके, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी क़ज़ा करे। मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान गालिब हो या खादिम व खादिमा को नाकाबिले बर्दाश्त ज़ौफ़ का गालिब गुमान हो तो उन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा ना रखे। मरीज़ को मर्ज़ बढ़ जाने का गुमान हो या देर में अच्छा होने का गुमान हो
या तंदुरुस्त है, बीमार हो जाएगा, ये तब गालिब गुमान होना चाहिए। तो इसी सूरत में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। किसी मुसलमान तबीब हादिक मस्तूर यानी गैर फासिक ने उसकी खबर दी हो। अब डॉक्टर भी मतलब जो होना चाहिए वो फासिक नहीं होना चाहिए, और अगर ना कोई अलामत हो, ना तजर्बा हो, ना इस किस्म के तबीब ने उसे बताया कि बल्कि किसी काफिर या फासिक तबीब के कहने से अफ्तार कर लिया तो कफ़ारा लाजिम आएगा। यानी डॉक्टर भी कैसा होना चाहिए, काफिर रहे तो उसके वो ला एतबार, फासिक है तो उस पर भी एतबार नहीं। वो अगर कहेगा कि रोज़ा मत रखो तो उस पर एतबार नहीं होगा। अगर उसके कहने पर रोज़ा तर्क करेंगे तो फिर कफ़ारा भी लाजिम आएगा। आजकल के अक्सर अतिब्बा काफिर नहीं तो फासिक ज़रूर हैं, और न सही तो हाज़िक़ तबीब फी ज़माना नायाब से हो रही हैं। यानी आजकल के जो डॉक्टर है अगर काफिर नहीं है तो अक्सर फासिक होते हैं। फासिक से मुराद मतलब गुनाह है कबीरा, जो हराम काम है वो एलानिया करें। दाढ़ी मुंडाना हराम है, दाढ़ी मुंडे हैं तो अगर दाढ़ी नहीं डॉक्टर को तो फासिक हो गया। तो अगर फासिक डॉक्टर के कहने पर आप रोज़ा तर्क करते हैं तो कफ़ारा भी लाजिम होगा। उन लोगों का कहना कुछ काबिल एतबार नहीं, ना उनके कहने पर रोज़ा अफ्तार किया जाए। उन तबीबों को देखा जाता है कि ज़रा ज़रा सी बीमारी में रोज़े को मना कर देते हैं। इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि किसी मर्ज़ में रोज़े मुज़िर से किस में है किस में नहीं। मतलब छोटी छोटी बात पे आज डॉक्टर बोल देते कि रोज़ा मत रखो, रोज़ा मत रखो। तो किसी ऐसे फासिक डॉक्टर या काफिर डॉक्टर उनके कहने में ना आए। आप खुद अपनी तबीयत भी महसूस कर सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, किसी फासिक डॉक्टर के कहने पर रोज़ा तर्क करने के लिए कहे तो ऐसा रोज़ा तर्क ना करें। भूख और प्यास ऐसी हो कि हलाक का खौफ सही या नुकसान अक्ल का अंदेशा हो तो रोज़ा ना रखे। भूख और प्यास ऐसी लगी है कि मतलब ऐसा है कि मतलब फौत हो जाएगा आदमी, मर जाएगा, हलाक हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में रोज़ा न रखने की इजाज़त है। रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो उसे इख्तियार है और सब्र किया तो अज्र मिलेगा। कहीं पर अगर रोज़ा तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो ऐसी सूरत में मजबूरी से मुराद कि रोज़ा अगर तू नहीं तोड़ेगा तो तुझको मार देंगे, काट देंगे, गला दबा देंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे। तो ऐसी सूरत में रोज़ा वो तोड़ सकता है, और अगर सब्र कर लेगा तो उसको अज्र मिलेगा। सांप ने काटा और जान का अंदेशा हो तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ दें। किसी को सांप ने डस दिया तो ऐसी सूरत में ये अंदेशा है कि वो मतलब दवा वगैरह नहीं खाएंगे तो सांप का जहर चढ़ता चला जाएगा और जान चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने इन उज़्रों के सबब रोज़ा तोड़ा उन पर फर्ज है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें, और उन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फर्ज नहीं। मतलब ये जो तमाम उज़्र बयान किए गए, उन उज़्र की बुनियाद पर रोज़ा तर्क हुआ या रोज़ा तोड़ दिए तो फिर रोज़े की क़ज़ा रखना ये मतलब फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है, और उसमें ऐसा है कि अगर कई रोज़े छूट गए हैं तो तरतीब फ़र्ज़ नहीं, अलबत्ता रोज़े की क़ज़ा रखना पड़ेगी। मगर हुक्म ये है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख ले। हुक्म क्या बयान किया जा रहा है कि दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले जो रोज़े क़ज़ा हुए हैं वो क़ज़ा रोज़े रख लेना चाहिए। और अगर रोज़े ना रखें और दूसरा रमज़ान आ गया तो आप पहले उस रमज़ान के रोज़े रख ले, क़ज़ा ना रखें। पिछले साल के रोज़े क़ज़ा हो गए थे कुछ, अब साल भर रोज़ा ना रख सका, फिर रमज़ान आ गया तो अब सोच रहे कि रमज़ान महीने में पिछले रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा रखूं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि रमज़ान जो शुरू हो गया है वो रमज़ान के ये फ़र्ज़ रोज़े रखें पहले, फिर उसके बाद उसकी जो क़ज़ा है वो क़ज़ा रख लें।
खुद उस मुसाफिर को और उसके साथ देने वाले को रोज़ा रखने में ज़रर ना पहुँचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है, वरना ना रखना बेहतर है। मतलब सफ़र की हालत में अगर कोई ज़रर नहीं पहुँच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का सफ़र तो बहुत आसानी से तय हो जाता है, तो सफ़र में ज़रूर रोज़ा रख लें। और अगर किसी वजह से मतलब तर्क भी करते हैं तो बाद में रोज़ा उसकी कज़ा कर लें। अगर ये लोग अपने इसी उज़्र में मर गए, इतना मौका न मिला कि कज़ा रखते, तो उन पर वाजिब नहीं कि फिदिया की वसीयत कर जाए। फिर भी वसीयत की तो तिहाई माल से जारी होगी। मतलब ये बीमारी थी या जो उज़्र बयान किए गए शुरुआत में, इस उज़्र के सबब रमज़ान के रोज़े छूट गए। अब उसके बाद रमज़ान के बाद इतना मौका न मिला कि रोज़े की कज़ा कर लें, उस शख्स का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया, या तो फिर वली पर भी ये ज़रूरी नहीं कि वो उनकी तरफ से फिदिया करे। अगर फिदिया दे देता है तो उसके तिहाई माल से वो जारी होगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये जो फिदिये का जो हुक्म है सदक़े फ़ित्र के बराबर, ये मतलब इंतकाल किसी का हो गया उसके बाद जो रोज़े क़ज़ा थे उसके लिए है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि जो रोज़े छूट गए या हमने खाने पी जानबूझकर खा लिया, कफ़ारा लाजिम आ गया, तो कफ़ारा जो अलग चीज़ है, पे दर पे 60 रोज़े रखना, और ये फिदिया अलग चीज़ है, दोनों चीज़ में फ़र्क है। अगर इतना मौका मिला कि कज़ा रोज़ा रख लेते मगर न रखे तो वसीयत कर जाना वाजिब है। यानी इतना मौका मिला कि रोज़ा रख लेते, बीमार था फिर अच्छा हो गया, कज़ा रोज़ा रख सकता था मगर नहीं रख सका, तो अब उसके ऊपर वाजिब है कि वसीयत करे कि मेरा अगर इंतकाल हो जाए तो मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग फिदिया अदा कर देना। अब फिदिया क्या है, उसकी मिक़दार बताई जा रही है। हर रोज़े का फिदिया बक़द्र सदक़े फ़ित्र है, यानी सदक़े फ़ित्र जितना हम ईद के मौके पर, ईद से कबल जो सदक़े फ़ित्र हम निकालते हैं, वो सदक़े फ़ित्र की रकम या सदक़े फ़ित्र की मिक़दार के बराबर वो फिदिया है। तिहाई माल में वसीयत उस वक्त जारी होगी जब उस मैयत के वारिस भी हों, और अगर वारिस ना हो तो सारे माल से फिदिया अदा होता है, तो सब फिदिया में सर्फ कर देना लाजिम है। मैयत के अगर वारिस हैं तो 1/3 जो माल बचता है, मतलब विरासत तकसीम होने के बाद उसमें से फिदिया अदा किया जाएगा। अगर मैयत के वारिस नहीं है तो फिर पूरे माल में से भी फिदिया अदा कर देना लाजिम है। वसीयत करना सिर्फ इतने ही रोज़ों के हक में वाजिब है जिन पर कादिर हुआ था। मसलन 10 कज़ा हुए थे और उज़्र के जाने के बाद 5 पर कादिर हुआ था, तो इंतकाल हो गया, तो 5 ही की वसीयत वाजिब है। यानी जितने रोज़े मतलब छूटे, बीमारी की हालत में जो छूटे या जो उज़्र की वजह से छूटे, जो ऊपर बयान किए गए, तो वो उसी चीज़ का फिदिया अदा होगा। बाकी जो रोज़े छूटे उसका फिदिया, मतलब वो फिदिये की फिर इंतकाल हो गया तो 5 ही की वसीयत वाजिब है। जो 5 रोज़े क़ज़ा हुए थे उज़्र की बुनियाद पर, उसी की तरफ से फिदिया की वसीयत करना उसके ऊपर वाजिब है। एक शख्स की तरफ से दूसरा शख्स रोज़ा नहीं रख सकता। यानी एक शख्स का रोज़ा छूट गया तो अब वो चाहे कि उसके क़ज़ा रोज़े दूसरा आदमी रखे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा शख्स किसी शख्स की रोज़े की क़ज़ा नहीं रख सकता। अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में बवजह गर्मी के रोज़ा नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सके, तो अब अफ्तार करने और उनके बदले के जाड़ों में रखना फ़र्ज़ है। कोई अगर बहुत ज़ईफ़ शख्स है, बूढ़ा शख्स है कि गर्मी के मौसम में रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो अगर फिर सर्दी का मौसम शुरू होगा, ठंडी का मौसम, तो उस वक्त वो रोज़ा रख सकता है। तो अब उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अगर गर्मी में नहीं रख सका तो अब वो जाड़े में यानी ठंडी के मौसम में फिर वो रोज़ा ज़रूर रखे।
अगर फिदिया देने के बाद इतनी ताकत आ गई कि रोज़ा रख सके तो फिदिया सदक़े नफल होकर रह गया, उन रोज़ों की कज़ा रखे। यानी फिदिया अदा कर दिया, रोज़े जो छूट गए थे, अब उसके बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना हो गया, तो अब जो फिदिया दिया था वो नफिल हो जाएगा। अब वो अगर वो तंदुरुस्त हो गया है, अच्छा हो गया है, तो उसके लिए उन रोज़ों की कज़ा रखनी पड़ेगी। नफिल रोज़ा कसदन शुरू करने से लाजिम हो जाता है कि तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब होगी। नफिल रोज़ा अगर किसी ने रखा और वो सोचे कि रोज़ा नफिल है, मैं रोज़ा तोड़ दूं, तो अगर रोज़ा तोड़ देगा कसदन तो फिर उसके ऊपर वो रोज़े की कज़ा रखना उसके ऊपर वाजिब है। नफिल रोज़ा कसदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट गया, मसलन इसनाए रोज़े में हैज़ आ गया, जब भी कज़ा वाजिब है। नफिल रोज़ा रखे और जानबूझकर नहीं तोड़े, ख़वातीन को हैज़ आ गया दिन में ही रोज़े की हालत में, तो अब नफिल रोज़ा था अगरचे, तो अगर इस सूरत में रोज़ा जाता रहा तो अब ऐसा रोज़ा भी उस कज़ा रखना वाजिब है। औरत बगैर शोहर की इजाज़त के नफिल और मन्नत वो कसम के रोज़े न रखे। औरत के लिए नफिल रोज़ा रखने के लिए शोहर की इजाज़त लेना चाहिए। अगर शोहर मना करे तो फिर नफिल रोज़ा औरत नहीं रख सकती। मगर आजकल कौन शोहर होगा जो औरत को मना करे कि रोज़ा मत रख। रोज़ा रखना, इबादत करना, ये तक़वा और परहेज़गारी के काम हैं, बाइसे सवाब हैं। यकीनन हर शख्स चाहेगा कि मेरी बीवी रोज़े से रहे। वो मतलब अगर कुछ जो रहमत से, बरकत से दूर है, अगर वो शोहर औरत के लिए हुक्म दे तो बात अलग है, नफिल रोज़ा ना रखने की इजाज़त है औरत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।